हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नंबर 19 है। देखने के लिए बहुत ही छोटा सा समय, लेकिन बहुत ही बाउंसर है इस क्वेश्चन में। और ये सब मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया है क्योंकि हमारे जो अभी पेपर पैटर्न है उसमें 2 मार्क के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऐसे गूगली वाले सम जो है जरूर आने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे ये सम करने जा रहे हैं, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बोला है पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी जो है वो 50% है। तो हम यहाँ पे पीवी रेशियो जो है वो लिख देंगे 50%, हम लोग को दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है शो हाउ मच इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सेल इज नेसेसरी टू मेंटेन करंट कंट्रीब्यूशन। हम लोग को कंट्रीब्यूशन जो है वैसे का वैसा ही रखना है और सेल में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो हम लोग को देखना है, जिसमें हम लोग को 3 कंडीशन दिए। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 10% से, बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग इसका नॉर्मल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कितना होता है। जैसे कि हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कोई भी अमाउंट नहीं दिए, तो सेल्स हम लोग एल्सियम करेंगे 100 और वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग को पीवी रेशियो हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है, उसके बाद टोटल अमाउंट में से उस पीवी रेशियो को माइनस करते हैं, तो जो बचता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पीवी जो है वो 50 है। ठीक है, हम लोग का टोटल अमाउंट है 100, इसमें से पीवी 50 माइनस हो गया, यानी 50 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। जब आपको पीवी दिया रहता है तो आपको ये चीज याद रखना है, जब भी आपको पीवी दिया है और आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, तो आपको टोटल अमाउंट में से पीवी रेशियो का जो भी परसेंटेज है वो माइनस करना है। जो भी बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 50, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ये हो गया। और पीवी रेशियो तो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये कंट्रीब्यूशन को हम लोग को ऐसे ही पकड़ के रखना है और हम लोग को ये बताना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग का है कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या लिया हुआ है दोस्तों, 100। तो अगर 100 में हमने 10% माइनस कर दिया, 10% मतलब 10 ही आ गया, तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डाल देंगे। क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आया 90, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का ऑलरेडी आ गया था 50, माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है पीवी रेशियो। फॉर्मूला पीवी रेशियो का क्या रहता है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 40, सेल्स हमने कन्वर्ट किया कितना आया 90 और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। तो आपका आंसर ऐसे आएगा 44.44%। ठीक है, यहाँ तक तो हम जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करते आना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बराबर। अब हमने एज्यूम क्या किया था, अगर 100 का सेल्स है तो हमारा पीवी कितना है 44.44%। तो हमारा पहला पीवी कितना था, 50% पे सेल्स कितना। ठीक है, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 44.44। तो हम लोग का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, डबल 2.51%। यानी इतना अमाउंट का सेल्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता चलेगा दोस्तों, सिंपल से इसको 100 में से माइनस कर देना, यानी 2.51 माइनस 100, उसमें 100 माइनस कर देंगे तो इंक्रीज हो रहा है 12.51% के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे डालना है। अब ये जो है हम लोग का पीवी है और ये हम लोग का सेल्स है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है वो दिया है कि एक सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो रहा है, इफ डिक्रीज बाय 20
20%, ठीक है। सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 20%। सेलिंग प्राइस हमने कितना एज्यूम किया था दोस्तों, 100, उसमें 20% माइनस कर देंगे यानी 20, तो आएगा कितना हमारा 80, ठीक है। 100 माइनस 20% हमारा होता है 80। अब वापस हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका आया 80, वेरिएबल कॉस्ट 50 जो हम लोगों ने निकाला था वही, 80 माइनस 50 कर देंगे तो 30 हमारा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर जैसे हमने ऊपर निकाला था वैसे हम लोग को पीवी रेशियो निकालना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आया 30, सेल्स हमने कन्वर्ट किया कितना आया 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, 30 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 37.5% हमारा पीवी रेशियो हो गया। अब जैसे ऊपर वाले में किया था वैसे ही इसमें हम लोग को देखना है कि कितना परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज इन सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स रेशियो पीवी रेशियो बराबर। सेल्स 100 है तो पीवी हमारा कितना था 37.5 और हम लोग का पीवी 50% होगा तो सेल्स कितना, क्रॉस कर देंगे 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 37.5, तो ये हम लोग का आ गया दोस्तों 133.33%, ठीक है। वापस अमाउंट देखनी है कि कितनी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करना है, माइनस कर देना है 133.33 माइनस 100 तो आ जाएगा 33.33% बराबर। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट इंक्रीजिंग सेल जो क्या है 33.33%। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 25% बराबर। सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%। वापस फॉर्मूला लिख देंगे, क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स कितना ही डिक्रीज करना है, 25% से डिक्रीज करना है, तो हम लोग 100 एज्यूम किए थे तो 100 ही रखेंगे। 100 का 25% कितना हो जाएगा 25 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 कर देंगे तो आएगा 75, ठीक है। सेल्स आ गया 75, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 50, 75 में से 50 को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का निकलता है पीवी रेशियो। फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो ही गया होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। 25 सेल्स हम लोग ने कितना निकाला 75 और मल्टीप्लाई बाय 100, 25 डिवाइड बाय 75 इंटू 100 कर दिया तो ये हम लोग का आ गया 33.33%, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ऊपर में किया था वैसे ही एक तरफ आएगा सेल्स, दूसरी तरफ आएगा पीवी रेशियो। सेल्स 100 है तो पीवी हमारा हो गया 33.33, 50% के ऊपर कितना, क्रॉस कर दोगे 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 33.33, तो ये हम लोग का राउंड ऑफ में आ गया 150%, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को माइनस करना है 150 माइनस 100 तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ से 50% से। तो दोस्तों ये वाला सम जो है वो छोटा सा सम भले ही है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी कहाँ पे आता है, तो ये रेशियो फाइंड करने में, क्योंकि हर बार हम रेशियोज नहीं फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हम लोग को रेशियो फाइंड करने बोला है, इसकी वजह से मैंने ये सब यहाँ पे करवाने लिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।